हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसका व्याख्या और याद करने का आसान ट्रिक भी देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो यह आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। इस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 356 है, जो भारतीय संविधान में आपका किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो इस तरह इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ओजोन परत आपका CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्षय होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो यह आपका इंडोनेशिया की राजधानी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, अरब सागर। अगले प्रश्न देखिएगा, RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया है? तो RTE एक्ट 2009 2010 से लागू किया गया है। यह एक्ट आपका 2009 का था, लेकिन इसे लागू 2010 में किया गया। तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहला बार 1896 में गाया गया। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 ईस्वी में गाया गया। अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इन शहरों में आपका उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता में 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइन इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो द मैन हु डिवाइन इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं? तो लॉर्ड मैकाले आपका अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है।
तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गोदान की रचना किसने की? हमें बताना है कि गोदान की रचना किसने की है। तो गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद ने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU के संस्थापक थे। तो BHU के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके मदन मोहन मालवीय थे। तो आपसे पूछा जाए कि BHU के संस्थापक कौन थे, तो BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो यह आपका 1989 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन 1989 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो यह आपके लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। उन्हीं में से एक व्यक्ति को आपका लोकसभा के अध्यक्ष को के रूप में नामित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यह आपका टंगस्टन होगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि टंगस्टन का यूज हम फिलामेंट के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम 5 करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का निर्माण आपका मणिपुर में हुआ है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का निर्माण मणिपुर में हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में BRO के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में BRO के अध्यक्ष राजीव चौधरी हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में BRO के अध्यक्ष राजीव चौधरी है। BRO आपका हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1960 में हुआ और BRO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपका एंथनी अल्बनीज बने हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बने हैं, जो आपके लेबर पार्टी के हैं। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो यह आपका कैनबरा में है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब हम अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ममता बनर्जी कहाँ की मुख्यमंत्री है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। और हेमंत सोरेन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री हो गए और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। इसमें हम एक प्रश्न के साथ साथ 3 और प्रश्नों को देख लिया है। तो आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर नए प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।